गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एमएस एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का डेमो देखेंगे। यहाँ पे एक टेबल लगा हुआ है जिसमें से पहला कॉलम प्रोडक्ट नेम, HSN नंबर, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल। दोस्तों यहाँ करनी क्या है, प्रोडक्ट नेम। जैसे हमने यहाँ प्रोडक्ट का नाम चेंज करेंगे, देखेंगे कंप्यूटर तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर जैसे नाम इंटर किए वैसे आपका कंप्यूटर जहाँ जहाँ है इस प्रोडक्ट नेम में उस वाले एरिया को सेलेक्ट कर दिया। दूसरा एग्जांपल में देखेंगे, यहाँ पे सेम प्रोसेस है और यहाँ पे कंप्यूटर है। अगर हम लोग SMPS लिखेंगे तो क्या कर देगा, जहाँ जहाँ SMPS था वो पूरा रो को सेलेक्ट करने का काम कर रहा था। अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल एक और है। अगर यहाँ कॉलम हेडिंग, यहाँ पे क्या करनी है, हम लोग कॉलम का नाम लिखेंगे। जैसे प्रोडक्ट नेम, HSN नंबर, क्वांटिटी और प्राइस और टोटल। कॉलम का नाम लिखेंगे, पूरा कॉलम को क्या कर देगा, ये सेलेक्ट कर देगा। जैसे प्राइस, PRICE प्राइस किए, टोटल कॉलम को सेलेक्ट कर दिया। अगर टोटल को हम लोग करते TOTAL टोटल, तो देखेंगे जो भी कॉलम का हेडिंग लिख रहे हैं उस कॉलम का पूरा सेलेक्ट कर रहा है। एक और एग्जांपल है, यहाँ पे देखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है। जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट का नाम लिखेंगे, मास को पूरे रो वाइज सेलेक्ट कर दे रहा है, हाईलाइटेड कर देने का काम कर रहा है। कंप्यूटर को करेंगे तो कंप्यूटर को हाईलाइटेड कर दिया, कीबोर्ड को कर रहे हैं तो कीबोर्ड को हाईलाइटेड कर रहे हैं। तो देखेंगे इस वीडियो को कि ये कैसे बनाया गया है। तो सबसे पहला क्या करना है, एक नया शीट लेनी है। इस टेबल को हमने कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया, एक नया शीट ले लेते हैं। शीट लेने के बाद इसको देन पेस्ट, कॉलम बन गया, मीन्स टेबल मेरे पास बन के आ गया। अब क्या करनी है, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक मुझे फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाने के लिए यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट नेम। और इस प्रोडक्ट नेम में क्या करनी है, अब मुझे फार्मूला लगानी। प्रोडक्ट का नाम यहाँ लिखेंगे, इनपुट करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ प्रोडक्ट का नाम को हाईलाइटेड कर दें। तो फर्स्ट ऑफ कॉल ये जितने भी प्रोडक्ट का नेम है उसको सेलेक्ट कर देंगे हम लोग। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाएंगे और क्लिक करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मिलेगा न्यू रूल्स। न्यू रूल आने के बाद एक डायग्राम आया जिसमें से चूज करनी है यूज ये फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। क्लिक कर दोगे और यहाँ पे फार्मूला लगानी मुझे। सबसे पहला इक्वल टू फर्स्ट सेल जो आइटम का नाम लिखा हुआ, प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है कंप्यूटर, और A3 से पहले जो डॉलर का साइन आ गया इसको रिमूव करेंगे और 3 से भी पहले डॉलर का जो साइन आया उसको भी रिमूव करेंगे। देन इक्वल टू इस सेल के बराबर होगा, A3H7 के बराबर होगा। फॉर्मेट में क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी कलर को चूज कर लेंगे, ओके करेंगे, देन ओके करेंगे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट नेम इनपुट करेंगे, MOUSE मॉस, इंटर करेंगे। देखेंगे जहाँ जहाँ मॉस है उस प्रोडक्ट का नाम को क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। अगर फिर से हमने लिखते हैं SMPS, देखेंगे क्या कर दिया, जहाँ जहाँ SMPS है उसको सेलेक्ट कर दिया। अगर हमने इनपुट करते कंप्यूटर तो अब देखेंगे यहाँ पे जिस जगह पे कंप्यूटर है वहाँ पे क्या कर दिया, ये हाईलाइटेड कर दिया। अगेन देखेंगे दूसरा फार्मूला। दूसरा तरीका क्या होता है, फिर से कॉपी नेक्स्ट सीट में ले लेते हैं, एक सीट और पेस्ट करते हैं हम लोग। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कॉलम का, तो अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे फिर से लिखेंगे हम लोग प्रोडक्ट नेम। अब क्या करनी मुझे, यहाँ पे अभी एक सिर्फ प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट कर रहा, अब पूरा रो वाइज सेलेक्ट करनी चाहिए। तो पूरे टेबल को हमने क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे। चले जाएंगे होम टैब में, मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मिलेगा न्यू रूल्स, और यहाँ पे फिर से चूज करनी होगी यूज ये फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। क्लिक कर दोगे इस जगह पे, इक्वल टू दिस सेल A3 का सेल एड्रेस। अब क्या करनी है, 3 से पहले जो रो का इंडिकेट करता उससे पहले डॉलर वाले को साइन हटा देंगे। इक्वल टू इसके बराबर होगा, G6 के बराबर होगा। फॉर्मेट में क्लिक करेंगे और कलर कर देंगे हमने येलो, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। अब देखेंगे हम लोग प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं माउस, MOUSE माउस, इंटर करेंगे तो देखेंगे पूरे रो को ये क्या कर रहा है, ये पूरे सेलेक्ट करते जा रहा है।
फिर से अगर हमने कंप्यूटर लिख देते हैं COM कंप्यूटर, देखेंगे जहाँ जहाँ कंप्यूटर उस रो को पूरे को क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। अब देखेंगे एक एग्जांपल और थी, देन फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं, हमने कॉपी कर लिया, फिर दूसरे सेट में जाकर पेस्ट करेंगे। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट नेम, हेडिंग HE कॉलम हेडिंग, कॉलम हेडिंग। कॉलम हेडिंग लिखने के बाद अरेंज कर लेंगे इसके। अब क्या करनी है हम लोग को, कॉलम का नाम लिखेंगे, वो पूरे कॉलम को क्या कर देगा, हाईलाइटेड करने का काम करेगा। तो क्या करेंगे, पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद चले जाएंगे होम टैब में, फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रोल्स, और यहाँ पे यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। अब क्या करनी है, सेम फार्मूला इक्वल टू ये प्रोडक्ट नेम का सेल एड्रेस लेंगे और ए से जो पहले साइन है, ए से जो पहले डॉलर का साइन है उसको रिमूव कर देंगे और क्या कर देनी है, इक्वल टू इसके बराबर होगा, ये कॉलम हेडिंग वाले के बराबर है, इक्वल टू। अब क्या करनी है, यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट पे क्लिक करके कलर चूज कर देंगे, देन ओके, देन ओके। अब यहाँ पे कॉलम का नाम लिखेंगे, जैसे टोटल, टोटल। अब कॉलम देख सकते हैं आप क्या कर रहा है, यह हाईलाइटेड कर रहा है। अगर हमने यहाँ पे लिख देते हैं HSN नंबर, HSN नंबर, जो भी कॉलम होगा HS, 1 सेकेंड, यहाँ इनपुट करनी होगी HSN नंबर, इंटर करेंगे। अब देख सकते हैं जो भी इनपुट कर रहे हैं यहाँ पे वो कॉलम को क्या कर दे रहा है, सेलेक्ट कर दे रहा है, हाईलाइटेड कर दे रहा है। फिर हमने लिखते हैं प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम इंटर करेंगे, प्रोडक्ट नेम को क्या कर दिया, हाईलाइटेड कर दिया। तो दोस्तों ये थी आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू।